अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टोरी ऑफ सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में। तो अगर आप नहीं जानते तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी गुजरे थे और जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लड़के थे। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इज़राइल के राजा थे। तो आज हम उनके बारे में स्टोरी बोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सी ताकतों से नवाजा था। वो जानवरों की ज़बान जानते थे, वो जिनों से बात करते थे, वो हवा को चेंज करना जानते थे, मतलब हवा की डायरेक्शन को बदलना भी जानते थे। तो तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास में बहुत सी ताकतें थी। तो क्या होता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास में एक परिंदा आता है। तो परिंदा उनको बोलता है कि मैंने आज एक ऐसी चीज़ देखी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ठीक है, मुझे क्या बताना है, बताओ। तो वो बोलता है कि मैं अभी शिबा से आया हूँ। शिबा एक जगह का नाम था वो ज़माने में। तो वो कहता है मैं शिबा से आया हूँ और मैंने एक औरत को वहाँ पे राज करते हुए देखा है और जिसकी सियासत बहुत बड़ी है। तो उसके पास सब कुछ है और उसके पास एक आलीशान सिंहासन भी है। तो तो और वो परिंदा कहता है कि मैंने उनको सूरज को सजदा करते हुए देखा है। सलाम कहते हैं कि हम देखेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्या सच बोल रहे हो। हमारा एक खत लो और बिल्किस की महल में ये छोड़ दो। तो वो परिंदा जाता है और बिल्किस के सामने वो लेटर को छोड़ देता है। उसके बाद में तो बिल्किस उसे देखती है। तो वो कहती है सच में ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का है। उसमें वो जो पढ़ती है तो उसमें लिखा रहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मतलब कि मैं अल्लाह का नाम लेके शुरू करता हूँ और जो रहमान और रहीम है, और मेरे पे गर्व मत करो और तुम मेरे पास मुसलमान होकर आ जाओ। ऐसा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लेटर में लिखा था। उसके बाद में फिर वो बिल्किस उसके पैलेस के जितने भी चीफ रहते हैं उनको बुलाती है और उनसे ओपिनियन लेने लगती है कि क्या करना चाहिए। तो ओपिनियन लेने लगती है तो उसमें उन लोग कहते हैं कि हमारे पास बहुत पावर है, हमारी आर्मी बहुत बड़ी है। तो बिल्किस बोलती है कि मैं वॉर करने के मैं वॉर नहीं करना चाहती हूँ। तो और क्योंकि हम सुलेमान अलैहिस्सलाम की आर्मी के बारे में नहीं जानते, तो वो डिसीजन लेती है कि हमें सुलेमान अलैहिस्सलाम से दोस्ती करनी चाहिए, उन्हें कुछ गिफ्ट भेजने चाहिए। हम उनके तरफ गिफ्ट भेजेंगे और हमारा आदमी उनको गिफ्ट देके आएगा और उनके आर्मी की इंफॉर्मेशन लेके आएगा। ये सब वो परिंदा उधर खड़े छुप कर सुनता रहता है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को बिल्किस के प्लान के बारे में पता चला तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जितने भी लायन, टाइगर्स, बर्ड्स, जिनों को जमा कर लिया। और जब बिल्किस का जो मैसेंजर जब आता है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो आर्मी रहती है उनको देख के वो शॉक हो जाता है। मतलब वो आर्मी की साइज और उनकी आर्मी में इतनी वैरायटी थी कि वो बोलता है कि इसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। तो उसके बाद में फिर वो जल्दी से सुलेमान अलैहिस्सलाम को गिफ्ट देता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि क्या तुम मुझे दौलत में मदद करना चाहते हो। तो फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि मेरे पास अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है और मेरे पास तुम्हारे से बेहतर है। फिर उसके बाद में फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम अपने तोहफे से खुश रहो, तुम मेरा हुक्म लेकर जाओ बिल्किस के पास। सुलेमान अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि बहुत जल्द हम अपना ऐसा दल लेके आएंगे और जिसका तुम सामना ही नहीं कर पाओगे और हम तुमको वहाँ से निकाल फेंकेंगे। तो फिर बिल्किस का जो मैसेंजर रहता है वो डर जाता है और जल्दी से बिल्किस के पास जाता है और उसे पूरी बात बताता है। फिर बिल्किस डिसीजन लेती है कि
मैं अपने ऑफिशियल्स के साथ में जाके सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात करूँगी। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये बारे में पता चलता है तो फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह ने जो मुझे ताकतों से नवाजा है मैं उसे दिखाना चाहता हूँ। तो फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी आर्मी में बोलते हैं कि कौन है जो मेरे पास बिल्किस के आने से पहले ही उसका सिंहासन लेके आएगा। तो उसमें से एक जिन बोलता है कि मैं आपके हिलने से पहले ही वो सिंहासन आपके पास लेके आ जाऊंगा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कुछ बोलते नहीं है। फिर दूसरा जब जिन बोलता है कि मैं आपके पलक झपकने से पहले ही सिंहासन आपके पास लेके आ जाऊंगा। तो फिर वो जिन जाता है और सुलेमान अलैहिस्सलाम के पलक झपकने से पहले ही वो सिंहासन लेके आ जाता है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह मेरी आजमाइश ले रहा है कि मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि नहीं, और जो शुक्रगुजार है तो वो उसके फायदे के लिए ही करता है, और जो नाशुक्रा है तो अल्लाह बहुत ही दयालु है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिन 2000 मील से जब बिल्किस का सिंहासन पलक झपकने से पहले उनके सामने लाके रख देता है तो फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम भी शौक हो जाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करते हैं। फिर जब शुक्र अदा करते हैं उसके बाद में फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने जिनों को एक ऐसा महल तैयार करने का हुक्म देते हैं जिसके फर्श पतले कांच के बने हो और उसके नीचे नदियां बह रही हो। जब बिल्किस सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए आती है तो उसकी जब नज़र उसके सिंहासन पर पड़ती है तो उसका रिएक्शन देखते ही सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि क्या ये सिंहासन तुम्हारे जैसे ही दिखता है। तो वो कंफ्यूज हो जाती है और ये जवाब देती है कि वो कंफ्यूज हो जाती है, क्या ये पॉसिबल है कि कोई इतना अच्छे से डुप्लीकेट कोई सिंहासन बना सकता है, या क्या इतने दूर से सिंहासन कोई लेके आ सकता है। तो वो कहती है मेरा सिंहासन बहुत सेम दिखता है। फिर ये देखते ही सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको एक होशियार और अक्लमंद समझने लगते हैं और उसे कहते हैं कि उसे अपने महल में आने के लिए दावत बोलते हैं। फिर जब बिल्किस गलती से महल के फर्श को जब पानी समझ लेती है, अपने नीचे के कपड़े थोड़े से उठा लेती है ताकि वो गीले ना हो, तो उसे पता चलता है कि ये कांच के बने हैं। और जब उसे ये रियलाइज होता है कि जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो महल है वो सबसे अलग है जितने भी महल उसने देखे हैं पहले, और उसे ये भी समझ में आता है कि उनकी जो विजडम है, उनकी जो ह्यूमैनिटी है वो बहुत है सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास में, और वो एक नबी है ये भी कबूल कर लेती है। और बिल्किस सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम से इस्लाम कबूल कर लेती है और मुसलमान हो जाती है। जितना भी उसके जो लोग थे उनके साथ में मुसलमान हो जाती है। तो गाइस ये स्टोरी का जिक्र कुरान में भी किया गया है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप रिसर्च कर सकते हो उसके बारे में। सूरह नमल में ये स्टोरी का जिक्र किया गया है। जो सूरह नमल की जो कुछ आयतों में ये वाक़ियातों का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र किया है। उसमें से कुछ आयत का मैं कुछ आयत नंबर कोट कर देता हूँ। जैसे कि सूरह आयत नंबर 41 में इसका जिक्र है, 47 में इसका जिक्र है, और स्टार्टिंग के भी कुछ आयत है उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। तो गाइस आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ पार्ट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।
तो आज के लिए इतना काफ़ी है गाइस। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।